क्या ओके गाइस, क्या मैं आप लोगों को अच्छी तरह से सुनाई दे रहा हूँ? यस सर। यस सर। क्या मेरी आवाज गूंज तो नहीं रही है? सही आ रही सर। ओके, एक मिनट। मेरा विजिबिलिटी अच्छी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपने आप को यहाँ पर लिख करके बता सकते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, वेरी गुड। अब मैं ये आप लोगों को देख रहा हूँ कि अभी 26 लोग आ चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। ओके, क्या ये एसएनजी स्कूल के कोई स्टाफ यहाँ पर हमारे साथ में हैं? काइंडली हमें बताएं ताकि हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकें। हेलो, हेलो। मेरे को दे रहा भाई, सुनाई। हाँ एडमिन सर, सारे पार्टिसिपेंट्स का ऑडियो म्यूट कर दीजिए। सर ऑडियो म्यूट करना है कि ऑन में रखना है? बेटा ऑन नहीं रखना है आपको, जब बोला जाएगा तब ऑन करिएगा, ठीक है? और वीडियो चाहें तो आप ऑन रख सकते हैं, क्योंकि हमें भी आप लोगों को एक बार कभी कभी बीच में देखने की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए, ठीक है? और अगर आपको कोई भी चीज कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपसे बीच बीच में बहुत सारे इंटरेक्शन करूंगा, तो उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख करके दे सकते हैं। ये हमारे कुछ छोटी छोटी गाइडलाइंस हैं जो आज आने वाले इस 1-1.5 घंटे में हम फॉलो करेंगे। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम कुछ और हमारे पास में अभी 28 स्टूडेंट्स हैं। क्या यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट से कोई स्टाफ या टीचर हैं? काइंडली बताएं। क्या मुझे कोई सुन रहा है? यस सर। क्या आप मुझे ये शेयर कर सकते हैं कि कोई टीचर या स्कूल की तरफ से कोई यहाँ पर इस मीटिंग में है? यस सर। डियर स्टूडेंट्स, हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्या मुझे आप बता सकेंगे कि यहाँ स्कूल स्टाफ से कोई है क्या? हाँ सर है। ओके, कौन है मुझे बताएं तो मैं एक बार उनसे अलग से बात कर सकूं। हेलो, सर राजी मैम है। हमारे कोई यस हैं? सर। तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं बेटा, ताकि हम उनसे इजाजत लें कि वो, क्या नाम है उनका आप बताया आपने? राजी मैम। राजिम। ओके, राजी के अनिल। राजी के अनिल का उनका ऑडियो ऑन कर दीजिए। यस सर वही। राजी के अनिल, ठीक है, इनका ऑडियो ऑन कर दीजिए और वीडियो भी ऑन कर दीजिए। डियर एडमिन,
राजी मैम से मैं अनुरोध करता हूँ कृपया वो अपना ऑडियो ऑन करके रिस्पॉन्ड करें। एडमिन सर 1 मिनट के लिए सारे पार्टिसिपेंट्स का ऑडियो ऑन कर दीजिए। Is it okay? Okay. Good morning, you all. गुड मॉर्निंग। Very good. Good morning, sir. राजी मैम हमारे साथ में है क्या? यस सर। राजी मैम गुड मॉर्निंग। मैं आपको Good morning, शिक्षक दिवस sir. की गुड मॉर्निंग। मैं आपको शिक्षक दिवस की जेसीआई दुर्ग भिलाई की हौसलों की उड़ान टीम की तरफ से आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। थैंक यू सर एंड सेम टू यू टू। ओके। राजीव मैम एक और चीज, स्कूल की तरफ से और कौन कौन है जिनको हम यहाँ पर इस मीटिंग में पा सकते हैं? सर शारदा पखाले मैडम है, शी इज आवर इंचार्ज एंड अनिता अनिल मैडम है। लेट मी सी सर, आई एम सर्चिंग एक्चुअली। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे टू यू। और मेरे ख्याल से और तारा मैडम है। ओके। तो हम आने वाले बस स्टूडेंट्स एक ओके हम जेसीआई दुर्ग भिलाई की तरफ से इस वर्कशॉप में स्कूल के जितने भी टीचर्स और स्टाफ हैं उन लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। पहली बात। थैंक यू सर। दूसरी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए हमें अनुमति प्रदान करी और सारे स्टूडेंट्स को इस खूबसूरत और इतने बड़े अवसर जो शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं पूरे देश में, उस दिन पर आपने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमें अनुमति प्रदान करी और हम यहाँ पर आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो मैं पूरे स्कूल स्टाफ, पूरे टीचिंग स्टाफ को और साथ में सारे स्टूडेंट्स को शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाइयां देता हूं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। ओके। थैंक यू। अब एक और बात, हम एडमिन से यह अनुरोध करते हैं कि अपने लैब में बैठे रहें और आने वाले समय में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। हम आप सभी का ऑडियो ऑफ करके रखे हैं। अगर आप लोग वीडियो अपना दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम समय समय पर आपको आपका ऑडियो ऑन कर देंगे तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं बोल करके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कमेंट करें तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप अपने कमेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अनम्यूट कर दीजिए सबको 1 मिनट के लिए, अनम्यूट कर दीजिए, ऑडियो ऑन कर दीजिए। अभी अनम्यूट नहीं हुआ। Can we start Shall we now? start now? ओके। तो मेरी आवाज आ रही? ये नहीं, मुझे इको हो रहा है, मुझे इको हो रहा है। एडमिन सर, मुझे क्यों इको हो रहा है? मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। हेलो। हाँ देखिए, हमें शायद नेटवर्क इशू है या किसी का पता नहीं, लेकिन हम बहुत देर तक अब इस मीटिंग को होल्ड नहीं कर सकते। तो हम आज की शुरुआत करते हैं। क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूँ? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बताएं मुझे। यस सर। थैंक यू। सबको अनम्यूट कर दीजिए, सबको 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर दीजिए, 10 सेकंड के लिए वो अपने कमेंट दे दें। क्या मैं
क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ है JCI दुर्ग भिलाई, उसके बाद में लिखा हुआ है इंस्पायर 2020, उसके बाद में सबसे ऊपर लिखा हुआ है धूप 2020। ये तीन चीजें अलग अलग क्यों लिखी है, मैं उसके बारे में छोटी सी आपको बताती हूँ बातें। कि ये है JCI दुर्ग भिलाई, जो JCI वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। अब ये JCI इंडिया में हम एक छोटी सी यूनिट है जो दुर्ग भिलाई एरिया में काम करती है, और हर वर्ष इसका एक थीम होता है। इसमें हमने इस साल 2020 के लिए लिखा है इंस्पायर 2020। और JCI दुर्ग भिलाई के अलावा पूरी दुनिया में JCI का एक सप्ताह होता है। यूं तो हम अपने मेंबर्स के लिए, हमारी संस्था के सारे सदस्यों की इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन साल में एक बार एक हफ्ते के लिए हम सोसाइटी में जाकर के सोसाइटी के यूथ के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो उस पूरे हफ्ते का हमने टाइम जो है उसको नाम दिया है धूप 2020। इसी धूप 2020 में हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, जिसमें से एक प्रोग्राम है हौसलों की उड़ान 2020। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस साल की थीम है इंस्पायर 2020, हमारे इस हफ्ते का नाम है धूप 2020, और उसके बाद में आज हमारे प्रोग्राम का नाम है हौसलों की उड़ान 2020। तो हम आपके सामने आज इसलिए खड़े हैं कि हम आपको, आपके जीवन में जो धूप आपको चाहिए, आपके जीवन में उस धूप को पाने के लिए जो इंस्पिरेशन चाहिए, उसका अगले 1-1.5 घंटे में हम आपके सामने चर्चा करेंगे, जिस पर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि हमारे जीवन में किस धूप की हमें आवश्यकता है। तो ये था हमारा संस्था और हमारे प्रोग्राम के बारे में। अब मैं आपको एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन का कौन सा पक्ष है कि जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट। ये आप देख रहे हैं। आप अगर आप चाहें तो अपने कमेंट बॉक्स में भी, चैट बॉक्स में भी अपने कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है करियर। अब आपसे मैं एक सवाल करूंगा, आप लोग सारे लोग इस बात का जवाब दें कि ये करियर क्या होता है। व्हाट इज करियर फॉर यू? आप चाहें तो अपने जवाब चैट बॉक्स में दे सकते हैं। करियर, CARER, करियर। चलिए हम एक जनरल बात करें तो करियर क्या हो सकता है? डॉक्टर बनना हो सकता है, इंजीनियर बनना हो सकता है, फैशन डिजाइनर बनना हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनर बनना हो सकता है, और क्या हो सकता है? हाँ, पेंटर, वेरी गुड, PAINTER, पेंटर। फिल्म मेकर, वेरी गुड, ओके। एंकर, न्यूज एंकर, है ना, ये न्यूज एंकर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारी लाइफ में करियर हैं जो हम बन सकते हैं। तो ये तो हुआ वो आइडिया, वो बातें जो एक जनरल है, जिसको हम कह सकते हैं। कोई बनना चाहता है पायलट, कोई बनना चाहता है इंजीनियर, कोई बनना चाहता है साइंटिस्ट, कोई बनना चाहता है कारपेंटर, कोई बनना चाहता है ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो बहुत सारे जो हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे हमारे पास करियर ऑप्शंस हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इतने सारे करियर ऑप्शंस में से मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, और उसका तय हम कैसे करेंगे कि मेरे लिए कौन सा करियर
जरूरी है। अब उस करियर को तय करने के लिए हमें कुछ कुछ चीजों की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे करियर की बात कर रहे हैं, अब करियर को हम मान के चलते हैं कि हमारे को आगरे का ताजमहल देखना है, ताज देखना है, ये ताज हमारा करियर है। ये जो ताज है, ये ताज मेरा करियर है। अब इस करियर को मेरे को पाना है तो मेरे पास क्या साधन है? अब क्या सबसे पहले हमारे को ये तय करना है कि क्या मेरा करियर या क्या मुझे ताज की आवश्यकता है। उसके बाद मेरे पास इसको पाने का गोल क्या है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे ये पहले तय करना है कि मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए, मुझे अपने करियर में क्या चाहिए। उसका सिलेक्शन कैसे किया जाए और उसको कैसे पाया जाए। पाने का मतलब होता है गोल, उसका कोई रूट मैप होता है। अगर हम स्कूल जाते हैं तो उस घर से निकल के स्कूल जाने का कोई एक रास्ता होता है, ये होता है पाथ। लेकिन हमारा गोल क्या है? स्कूल। हमारा गोल है स्कूल जाना, और उसका पाथवे क्या है, गेटवे क्या है? वो रास्ता जिससे चलकर हम स्कूल तक पहुंचते हैं। क्लियर है? तो इन चीजों को, ये करियर कैसे सिलेक्ट किया जाए और उस रास्ते को कैसे तय किया जाए, इसको बताने के लिए मैं आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो आपको बताएंगे कि आपका मनचाहा करियर पाने का आपका गोल जो है वो क्या होता है और उसको कैसे पाया जाता है। तो जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करिए। वो है हमारी अपने संस्था की एक बहुत अच्छी कामयाब सदस्य जैसी रेट रचना महावीर जैन। जोरदार तालियां से उनका स्वागत करें। Good morning, everyone. Good morning, everyone. आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जोरदार तालियां जैसे नितेश केडिया जी के लिए, जिन्होंने आपको इतने आसान शब्दों में बता दिया कि कैरियर क्या होता है। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां। मैं जैसी रेट रचना जैन आपका इस ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे एक बहुत जल्दी से एक सर्टिफिकेट उड़ता हुआ आ रहा है। आप सबकी स्क्रीन पे एक सर्टिफिकेट उड़ता हुआ आ रहा है। नहीं, एक फर्स्ट प्राइज का सर्टिफिकेट है। प्रियांशु का पेपर कैसे गया? ये फर्स्ट प्राइज का सर्टिफिकेट है। ये आप में से किसी एक बच्चे का है जो हमने आपके लिए डिसाइड किया है। एडमिन सर प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। ये फर्स्ट प्राइज का सर्टिफिकेट जो है आप में से किसी एक बच्चे का है। मैम का घर है, प्रियांशु का घर आपके लिए डिसाइड किया है। तो कोई मुझे बता सकता है कि अपने चैट बॉक्स में लिख के कोई बता सकता है कि ये फर्स्ट प्राइज का सर्टिफिकेट आप में से किस बच्चे का है? आपके पास चैट बॉक्स अवेलेबल है, आप बताइए कि ये फर्स्ट प्राइज का सर्टिफिकेट, पर इस पे किसी का नाम नहीं है। ये फर्स्ट प्राइज का सर्टिफिकेट आप में से किस बच्चे का है? इस पे किसी का नाम नहीं है। आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, ये उन्हीं में से एक का है। किसका है ये? कोई बता सकता है? ओके, रुशांत का है, बट उस पर तो नाम नहीं है। सत्यम का है, पर उस पर तो नाम नहीं है। आप लोग जो चैट बॉक्स यूज कर रहे हैं उसको एवरीवन करके ही यूज करिएगा, क्योंकि वो कॉमन प्राइवेटली मत करिएगा, एवरीवन करिएगा। ओके, यस, मैं भी यही बोल रही हूँ कि नाम नहीं है। प्रियांशु पढ़ नहीं रहा ना। ये नाम नहीं है तो ये सर्टिफिकेट किसका है? ये किसी का नहीं हो सकता। फर्स्ट प्राइज का सर्टिफिकेट अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है, पर बिना नाम के वो बिना एड्रेस की चिट्ठी के समान है,
जो कहीं नहीं पहुंच सकती, उसकी कोई मंजिल नहीं हो सकती, राइट? तो कैरियर को अचीव करने के लिए भी हमारे जीवन में गोल होना बहुत जरूरी है। गोल के बिना हम अपने कैरियर को, जो हमने सोचा है, हमने कैरियर डिसाइड किया है, हम उसको नहीं पा सकते। अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। गोल बिना प्लानिंग के एक जस्ट हमारी चाहत, एक हमारा सपना होता है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सपने और गोल में, ड्रीम और गोल में क्या डिफरेंस है। ड्रीम भी वही होता है जो हम चाहते हैं कि हम एक दिन इस मुकाम पे पहुंचेंगे, हम ये बनना चाहते हैं। पर गोल उस ड्रीम को सक्सेस करने के लिए एक प्लानिंग के साथ सोचा समझा प्लानिंग, और उसमें एक डेडलाइन हो, तब वो हमारा गोल बन जाता है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी, एक डेडलाइन नहीं होगी, वो ड्रीम हमारा गोल नहीं बन सकता। तो आप सोचो कि गोल है क्या? गोल वो मंजिल है, वो राह है जो हमें हमारे जीवन की, जिंदगी की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जिसे हम डिजर्व करते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जिसे हम डिजर्व करते हैं। तो कोई बता सकता है कि गोल सेट हमारे लाइफ में इतना जरूरी क्यों है? हम बात कर रहे हैं गोल की, गोल होना जरूरी है, तो गोल सेट हमारी लाइफ में इतना जरूरी क्यों है? कभी सोचा है कि हम तो सोच लिए कि डॉक्टर बनना है, पर बिना गोल के हम डॉक्टर इजीली कैसे बन जाएंगे? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। आपकी क्लास में आप कई लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे। मैंने देखा अभी कोई लोग यूट्यूबर भी बनना चाहते हैं, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, कोई इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहता है। कि सबके अपने अपने सपने हैं। 12th क्लास में पहुंचकर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या बनना है, हमें आगे क्या करना है। तो आप ही की क्लास से आशुतोष ने डिसाइड किया कि मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है। आशुतोष एक बहुत सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बन जाते हैं। आज से 10 साल 20 साल बाद जब वो एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में काम करने लगते हैं, 10 साल 20 साल बाद उनको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे काम कर लिया, मैंने शाहरुख खान का, सलमान खान का घर डिजाइन कर लिया, मैंने ढेरों ऑफिसेस डिजाइन कर लिए। तो आज से 10 या 20 साल बाद आशुतोष सोचता है कि मैंने अपनी लाइफ में एक सेटिस्फैक्टरी पोजीशन पा ली है, तो मुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए जब वो सोचता है, तो वो सोचता है कि मैं बॉस से जाके बोलता हूँ कि मैं अपनी लाइफ से अब सेटिस्फाइड हूँ, मुझे रिटायरमेंट चाहिए। आशुतोष जाता है अपने बॉस के पास, और बॉस बोलता है कि ठीक है, तुमको रिटायरमेंट चाहिए, पर लास्ट एक 4 महीने का एक लास्ट प्रोजेक्ट है, एक घर डिजाइन करना है, क्योंकि तुम अपने काम में बेस्ट हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट प्रोजेक्ट भी तुम ही करो। तो ये लास्ट 4 महीने का एक प्रोजेक्ट है, प्लीज मेरे लिए कर दो। आशुतोष के इतने अच्छे टर्म्स हो गए थे अपने बॉस से कि वो उनको मना ही नहीं कर पाया। जब वो 4 महीने, अब वो उसका मन तो था नहीं, वो तो गया था रिटायरमेंट लेने, पर उसके बॉस ने एक 4 महीने का प्रोजेक्ट पकड़ा दिया। फिर भी उसने बिना मन से उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और करने लगा, ये सोच के कि 1 महीना निकल जाएगा, 2 महीने निकल जाएंगे, 3 महीने निकल जाएंगे। अब क्या होता है, 4 महीने बाद जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तो आशुतोष को खुद को लगता है कि ये मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दिए हैं, पर ये मेरा वैसा प्रोजेक्ट नहीं है जो मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट कहलाता। पर ठीक है, ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था, अब तो मुझे रिटायरमेंट लेना है, तो ठीक है, मैं बॉस को दे देता हूँ, खत्म हो गया मेरा काम। वो जाता है, आशुतोष जाता है अपने बॉस के पास कि बॉस, ये आपका लास्ट प्रोजेक्ट मैंने आज कंप्लीट कर दिया, और आप ये घर की कीज रख लीजिए। बॉस, जो अभी तक हमको बहुत खूसट नजर आ रहा था, लग रहा था कि वो वर्कर्स को निचोड़ लेता है, अपने काम करने वालों को निचोड़ लेता है, जो आशुतोष आपके पास रिटायरमेंट लेने आया था, उसको भी आपने एक लास्ट प्रोजेक्ट पकड़ा दिया। पर उस बॉस ने क्या कहा, वो बहुत काइंड हार्टेड, बहुत सॉफ्ट था। उसने क्या किया, वो कीज आशुतोष को दी और बोला कि ये तुम्हारी इतने सालों की मेहनत का फल है, ये तुम्हारा अपना घर है, ये तुम्हारे सपनों का घर है, ये तुम्हारा खुद का घर है। अब क्या होगा? आशुतोष को कैसा फील होगा?
आशुतोष रिग्रेट करने लगा कि काश मुझे 4 महीने पहले पता होता कि ये मेरा घर है, ये मेरा सपनों का घर है, तो मुझे इसको बनाने में मैं अपना जी जान लगा देता, ये मैं अपनी लाइफ का बेस्ट प्रोजेक्ट बनाता। काश कोई ये मुझे 4 महीने पीछे ले जाए। पर क्या ये पॉसिबल है? टाइम को हम पीछे नहीं ले जा सकते। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में ये काश चाहिए कि वो आकाश चाहिए। अगर आपको आकाश चाहिए और आप चाहते हो कि आपके जीवन में आज से 10 या 20 साल बाद अपने किसी दोस्त को उस मुकाम पर देखकर ये रिग्रेट ना हो कि काश मैं भी आज से 10 या 15 साल पहले पढ़ाई कर लेता या कुछ अच्छा सोच लेता, कुछ गोल डिसाइड कर लेता, तो मैं भी आज उस मुकाम पे होता। तो डिसाइड करिए कि आपको आपकी लाइफ में काश चाहिए कि आकाश चाहिए। हमने डिसाइड कर लिया कि हमको गोल सेट बहुत जरूरी है। अब गोल सेट कैसे करें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि गोल सेट कैसे करें। मैं देख रही हूँ कि हमारे आज के बच्चे सारे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। आप लोग इतने स्मार्टली इस पैंडेमिक में भी यहाँ पे बैठ के अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। मोबाइल स्मार्ट हो गया है, वॉच स्मार्ट हो गया है, तो हमारा गोल भी कैसा होना चाहिए? हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। आप अपने चैट बॉक्स में अपने रिव्यूज, अपने बातें शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे भी लगेगा कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप सुन भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आप अपने चैट बॉक्स में यस नो लिख सकते हैं। तो हमारा गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट कैसे होना चाहिए? एस फॉर स्पेसिफिक। सपोज आज है सैटरडे, आज 4 बजे आपकी मैडम ने आपको एक गोल दे दिया, आपको एक काम, एक प्रोजेक्ट दे दिया। 4 बजे मैडम का एक मैसेज आया कि आपको मंडे मॉर्निंग 10 बजे एक लाइव वर्किंग मॉडल बनाना है। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप विंड मिल बनाइए या फिर आप वाटर फाउंटेन बनाइए, पर वो वर्किंग होना चाहिए। 4 बजे मैडम आपको ये प्रोजेक्ट देती है, 7 बजे मार्केट बंद हो जाता है पेंडेमिक में। कल संडे है, फुल्ली लॉकडाउन रहता है हमारे यहाँ। अब आपके पास टाइम क्या बचा? 3 घंटे बचते हैं मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। कल संडे का दिन है, परसों मॉर्निंग आपको 10 बजे ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या बनाना है, विंड मिल बनाना है या फिर आपको वाटर फाउंटेन बनाना है। तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। सपोज आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको विंड मिल बनाना है, तो अब सेकंड स्टेप क्या होगी? एम फॉर मेजरेबल। हमें पता होना चाहिए कि वो किस साइज का होना चाहिए, किस हाइट का होना चाहिए, किस विड्थ का होना चाहिए, तभी तो हम मटेरियल कलेक्ट कर पाएंगे। अगर हमें ही नहीं पता होना चाहिए, पता होगा कि हमको करना क्या है, हमको किस साइज का बनाना है, तो हम मटेरियल कैसे कलेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमारे पास 3 घंटे हैं सामान लेने के लिए। तो हमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक होना पड़ेगा, मेजरेबल होना पड़ेगा। तीसरा आता है ए फॉर अचीवेबल। हमने तो ये सोच लिया कि हमको विंड मिल बनाना है, पर क्या ये अचीवेबल है? 3 घंटे में क्या मैं सामान पूरा ला सकता हूँ? क्या कल एक संडे के दिन में मैं वर्किंग मॉडल बना सकता हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मेरे पास इसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या ये प्रोजेक्ट मैं अचीव कर सकता हूँ? तो आपको डिसाइड करना है कि ये मेरे लिए अचीवेबल है या नहीं, राइट? हाँ, अगर आपके पास 3 घंटे में आप अगर प्लानिंग के साथ करोगे तो वो अचीवेबल है। फोर्थ आता है आर फॉर रियलिस्टिक। हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये रियलिस्टिक है। क्या आज तक किसी ने घर में वर्किंग मॉडल बनाया है? क्या आज तक कोई घर पे विंड मिल बना पाया है? ये हमको पता होना चाहिए कि वो रियलिस्टिक है, रेलिवेंट है। कभी कभी बच्चे जिद कर लेते हैं कि हमको चांद पे जाके खाना खाना है, पर क्या वो रियलिस्टिक हो सकता है? नहीं। तो ऐसे ही हमारा प्रोजेक्ट रियलिस्टिक है कि नहीं है, ये हमको डिसाइड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ आता है टी फॉर टाइम बाउंड। टाइम इज मनी। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम बाउंड। हमारे पास 4 बजे मैडम का मैसेज आया है, 7 बजे मार्केट बंद हो जाता है, 3 घंटे का सामान है मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, संडे का दिन है उसको बनाने के लिए, और मंडे सुबह हमको सबमिट करना है। तो जब हम ये सारी प्लानिंग कर लेते हैं, सोचिए आप एक विंड मिल बनाने के लिए हमको इतनी प्लानिंग लगती है, तो हमारा कैरियर बनाने के लिए हमें कितनी प्लानिंग लगेगी। बट अगर आप
स्मार्टली अपनी प्लानिंग करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप उसको सक्सेस नहीं पाओ। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि मान लो आपने 12th क्लास में हो, आप साइंस स्टूडेंट हो, आपको इंजीनियर बनना है, आपने पीईटी क्लियर करी, क्रैक करी और आपको बेस्ट कॉलेज मिल गया, आपके अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज मिल गया। अब कॉलेज मिलने के बाद आप क्या करोगे? आपने सोच लिया कि मुझे तो बेस्ट कॉलेज मिल गया, अब तो मैं इंजीनियर बन ही जाऊंगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपने बिना पढ़े एग्जाम्स दे दिए, तो क्या आप बेस्ट इंजीनियर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कुछ बनना है तो हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब प्रैक्टिस करने के लिए छोटी सी एक एक्टिविटी करते हम, ध्यान से देखिएगा। ये मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूं। ये बॉक्स है जो आपको ड्रॉ करना है। अब इसमें मेरी एक छोटी सी शर्त है, आप चैट बॉक्स में ऐसे लिख सकते हैं कि 1 से 2 को कनेक्ट करिएगा, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 2 से, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो पर मेरी इसमें एक छोटी सी शर्त है कि जब आप ये ड्रॉ करोगे तो ये पेन की टिप नहीं उठनी चाहिए बोर्ड पे से, और दूसरी कोई भी लाइन ओवरराइट नहीं होनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ये बॉक्स आपको ड्रॉ करना है पर पेन की टिप नहीं उठनी चाहिए और कोई भी लाइन ओवरराइट नहीं होनी चाहिए। आप मुझे चैट बॉक्स में ऐसे लिख कर बता सकते हो कि किसको कैसे ज्वाइन करना है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। आप बहुत स्मार्ट हो, आई नो। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। स्मार्ट वाली शेयर हटा दीजिए, नहीं कुछ भी मत लगाओ। आप चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि ये हमको बनाना है 1 2 3 4। हमको कैसे ज्वाइन करना है कि बिना टिप उठाए पेन की और बिना कोई लाइन को ओवरराइट किए हुए हम ये बना सकते हैं। ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, बन जाएगा। हमको कभी कभी लीक से हटकर काम करने के लिए कुछ लीक से हटकर सोचना पड़ता है। ओके, चलिए, मैंने आज आपको ये 1 मिनट का टाइम दिया था ये करने के लिए। शायद मैं आपको बोलती कि आप अगले वीक मुझे ये बताते तो आप बहुत इजीली ये क्रैक कर सकते थे, राइट? क्योंकि हमारे पास टाइम हो जाता। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये कैसे बनाना है। कैसे बनाना है, हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया, हम 2 तक लेके आए, 2 से स्टार्ट किया, हम 3 तक लेके आए, 3 से स्टार्ट किया, हम 4 तक लेके आए, 4 से स्टार्ट किया, अगेन हम 1 तक लेके आए। ये हमारा बॉक्स बन गया। हम 1 से स्टार्ट करके लेके गए 3 तक। जब हम 3 पे पहुंचे तो अब हम क्या करें? हमको किसी भी लाइन को ओवरराइट नहीं करना है और पेन की टिप भी नहीं उठाना है। तो हम क्या करें? हम यहाँ से एक लूप बना के यहाँ आ गए और यहाँ से 4 से हम यहाँ लाके 2 पे कनेक्ट कर दिए। बन गया आपका बॉक्स। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा ही नहीं था कि ये लूप बनाना है। तो कभी कभी ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में। हमारे साथ वाले सारे बच्चे एक जैसी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे कंपटीशन के लिए सब तैयार कर रहे हैं, पर कभी कभी हमको लीक से हटकर कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है अपने गोल को पाने के लिए। अगर मैं यहाँ से यहाँ ये एक्स्ट्रा जो पॉइंट है ये अगर हम नहीं करते तो हम इसको ड्रॉ नहीं कर पाते। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम है, ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क है, यही एक्स्ट्रा आपको सबसे अलग करेगी, सबसे डिफरेंट बनाएगी। तो कुछ पाने के लिए हमें लीक से हटकर सोचना पड़ता है, एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अब इसको और मैं आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ कि कैसे हार्ड वर्क, कैसे एक बर्निंग डिजायर, कैसे कुछ पाने की चाहत हमें कुछ भी करा सकती है। एक
शादी का घर था। सपोज समझ लीजिए मेघा के यहाँ शादी है, आप ही की क्लासमेट है मेघा, और उसके यहाँ पे शादी है। शादी है उसके घर में, उनके यहाँ पे एक रूम है, उसमें 1/4 एक बाल्टी है, उसमें 1/4 दूध रखा हुआ है, और कहीं से 2 मेंढक आके उसमें गिर जाते हैं। शादी का घर है, मेघा के घर में सब लोग बिजी है, उनको पता ही नहीं चला कि कहीं से वो 2 मेंढक उस बाल्टी में गिर जाते हैं। अब मेंढक बहुत 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 ट्राई करते हैं उस बाल्टी से बाहर निकलने के लिए, पर वो नहीं निकल पाते। दोनों मेंढक बहुत देर तक स्पिन करते रहते हैं, पर वो बाहर नहीं निकल पाते। पहला जो मेंढक था वो थोड़ी देर बाद हार मान लेता है, वो गिव अप कर देता है, वो थक जाता है, वो ये सोचता है कि अब तो मैं यहाँ से बच ही नहीं सकता, मुझे यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, मैं मर जाऊंगा। जब वो अंदर से हार जाता है, जब वो गिव अप कर देता है, तब दूसरा मेंढक उसे समझाता है कि नहीं, थोड़ा सा और एफर्ट करते हैं, देखते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम शायद बच जाएं। पर पहला मेंढक अंदर से हार जाता है, वो गिव अप कर देता है और थोड़ी देर बाद डूब के मर जाता है। पर दूसरा मेंढक वो लगातार कोशिश करता रहता है, ट्राई करता रहता है, वो उस बाल्टी में गोल 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 चक्कर लगाता रहता है, स्पिन करता रहता है, मुंह से आवाज निकालता रहता है, टर 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 करता रहता है। और क्या होता है, थोड़ी देर बाद लगातार स्पिनिंग से दूध मथने लगता है, और मथकर उसमें बन जाता है मक्खन। अब क्या, जब मक्खन बन जाता है तो मेंढक को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसपे वो पैर रखकर जंप मार देता है और वो बाहर आ जाता है। तो आपने देखा कि एक बर्निंग डिजायर, अपने आप को बचाने की उसके अंदर बर्निंग डिजायर थी, उसमें हार्ड वर्क था, वो पेशेंस था उसमें कि मैं कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को बचा के रहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। कैसे फोकस था वो अपने काम में, वो बहुत ज्यादा फोकस था, वो जानता था कि मैं एक काम को करता रहूंगा तो शायद मैं एक दिन सक्सेस हो जाऊंगा। तो यही आपकी लाइफ में फोकस होना चाहिए, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। कभी कभी हम बहुत 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 पास हो जाते हैं सक्सेस के, और हम उस समय हार मान लेते हैं जब हमको पता ही नहीं होता कि अगले कदम पे हमारे सक्सेस है। उस मेंढक ने भी वो कदम नहीं छोड़ा, वो पैशन नहीं छोड़ा, वो हार्ड वर्क नहीं छोड़ा, तो वो सक्सेस हो गया। तो कभी कभी हम भी वो लास्ट मोमेंट पे हार जाते हैं, तो वही नहीं हारना है आपको। तो फोकस रहना चाहिए अपने काम में। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ कि केरला में एक बहुत अच्छी पेंटर है। एडमिन सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। केरला में एक बहुत अच्छी पेंटर है, मे बी आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, वो है स्वप्ना ऑगस्टीन। स्वप्ना ऑगस्टीन की पेंटिंग्स जो हैं वो लाखों में बिकती हैं, पर उसमें क्या है, हमारे इंडिया में बहुत सारे पेंटर्स हैं जिनकी पेंटिंग्स लाखों में बिकती है। तो इसमें नया क्या है? नया ये है कि स्वप्ना ऑगस्टीन के दोनों हाथ नहीं हैं, वो अपने पैरों से पेंटिंग करती है और उनकी पेंटिंग बहुत बहुत एडमायरेबल होती है। आप कभी जाके देखना, गूगल करना स्वप्ना ऑगस्टीन, SWAPNA, स्वप्ना ऑगस्टीन, AUGUSTINE। क्यों? क्योंकि उसने मन में ठान लिया था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जिस दिन आप ये मन में ठान लोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता उस मुकाम पे पहुंचने के लिए जो आपको जिंदगी में एक पहचान देगा। वही है गोल। आपको अपनी पहचान बनाने के लिए हार नहीं माननी है, उस मेंढक की तरह एफर्ट करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, और अंदर एक बर्निंग डिजायर रखनी है कि मैं तो ये पाके ही रहूंगा। अब मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि आपने 11th 12th पास कर ली है। 12th में आपकी क्लास की अवनी डॉक्टर बनना चाहती है। उसने डिसाइड किया है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अवनी ने सोचा कि मैं PMT करूंगी। 12th क्लास पास करके PMT के एग्जाम्स के लिए अपेयर करने की कोशिश की उसने। जब उसने पढ़ाई स्टार्ट करी तो इतनी मोटी बुक देखकर अवनी घबरा गई।
अवनी टेंशन में आ गई कि कहीं मैंने साइंस बायो लेकर कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? मैं तो पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं कर पा रही, मैं कैसे पीएमडी क्लियर करूंगी, कैसे डॉक्टरशिप के मेन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करूंगी? तो अवनी थोड़ा सा घबरा गई और उसने अपने पापा से ये बात शेयर करी कि पापा, कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मैं पढ़ पाऊंगी? मैं तो घबरा रही हूँ इतनी बड़ी बड़ी मोटी बुक देखकर, क्या करूं मैं? उसके पापा ने क्या कहा होगा? सोचिए कि ठीक है, छोड़ दो, बीएससी कर लो, अपना सपना छोड़ दो, मत बनो डॉक्टर। नहीं, उसके पापा ने ये नहीं कहा। उसके पापा ने पहचाना कि मेरी बेटी क्यों डर रही है, कहाँ घबरा रही है, वो तो इतनी एक्सपर्ट है, इतनी ब्रिलियंट है, और एक से एक एग्जाम्स में उसने हाईएस्ट पॉइंट्स, हाईएस्ट नंबर्स लेके आए, तो वो कहाँ डर रही है? वो समझ गए कि उसकी बेटी उनकी मोटी मोटी साइज बुक की देखकर घबरा गई है। तो उसने क्या किया, उनके पापा ने क्या किया, उस मोटी बुक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वो मोटी बुक हो गई इतनी सी, और उसके लिए फिर ये हो गया बाएं हाथ का खेल। अवनी ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, उसको बुक्स पढ़ने में बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो आपके भी लाइफ में कभी कभी ऐसे ही होगा कि गोल सेट कर लिया, हमने सोच लिया कि हमको ये बनना है, हमने सब कुछ कर लिया, प्लानिंग कर ली, पर फिर भी कभी कभी ऐसे जिंदगी में मुकाम आएंगे, ऐसी परेशानियां आएंगी कि हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर जाएंगे। तो वही आपकी लाइफ में आप कॉन्फिडेंस लूज ना हो तो आप क्या क्या करो, कैसे आपकी प्लानिंग हो, यही सब आपको बताने, आपकी इन उलझनों को सुलझाने हमारे बहुत जबरदस्त एक देसी ट्रेनर है, देसी रामदेव टावरी, जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगी कि वो आपकी इन परेशानियां, इन उलझनों को सुलझाने के आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दें। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना और इतनी पेशेंसली सुनने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से देसी रामदेव टावरी का आप स्वागत कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसा लगा सेशन? भाभी ने बड़ी इंटरेस्टिंग के साथ, मतलब एक ऐसा इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ आपको आपके अपने गोल को कैसे सेट करना है और उस गोल को कैसे अचीव करना है, इस बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। आप लोग को बात समझ में आई? क्योंकि जब तक गोल अपने को क्लियर हो गया, हमारी यात्रा का गोल, हमारे जीवन का गोल जब ये क्लियर हो गया, तो इसको आगे पूरा कैसे करना है, हमें अपना गोल कैसे पाना है, इसके आगे की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो आज का सेशन हम अब स्टार्ट करते हैं कि जब आपने गोल तय कर लिया, तो अपने गोल को पाने के लिए हमेशा फोकस, अपने आप को और अपने गोल को फोकस में रखकर अगर उसकी हम तैयारी चालू कर देते हैं, क्योंकि जिसने भी अपना गोल बनाया है निश्चित रूप से उसको सफलता तो मिलती है, निश्चित रूप से सफलता मिलती है, लेकिन उस सफलता के लिए हम अपने समय को कैसे उपयोग करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाएं, टाइम का प्रबंधन हम कैसे करें, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक दिन में 24 घंटे, 1440 मिनट और 86,400 सेकंड हैं। किसी के पास इससे ज्यादा नहीं है, और इसी समय के आधार पर एक आदमी अपने लाइफ में वो चीज हासिल करता है जो हम सपने में भी सोच नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि गोल तो हमने बना लिया, हर व्यक्ति गोल बना लिया, लेकिन अगर उस समय को, और समय उस सबके पास उतना ही है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम वो मुकाम हासिल करें हर कोई चाहे बनना चाहे आपके जैसा। ये कब संभव होगा? जब हम अपने समय का सही उपयोग करेंगे। हम अपने समय को हमेशा ऑन पेपर, हमारे आइडिया, हमारे ट्रिक, जब भी हमारे दिमाग में अगर कोई बात आ रही है उसको ऑन पेपर उतारेंगे।
दूसरा, हम जब रात में, जब पूरा दिन क्रियाकलाप समाप्त होने के बाद जब घर में हम बिस्तर में जाते हैं, तो हमने दिन भर में क्या क्या किया, अपने समय का कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग किया, इस बारे में अगर हम लिखना चालू कर दें, अपने पेपर्स में उसको उतारना चालू कर दें, तो मैं ये निश्चित रूप से बता सकता हूं आपको कि आपके जीवन में 7 दिन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि हम ऑन पेपर जब वर्क करना चाहते हैं तो निश्चित वो वर्क आपको सफलता की ओर ले जाता ही है। अगर हम ऑन पेपर नहीं करेंगे और अपने दिमाग में ही रखेंगे हर बात को, तो दिमाग में आदमी एक समय के बाद उसको भूल जाता है और वह ट्रिक भी उसको याद नहीं रहती। हर चीज को ऑन पेपर करो, गोल के लिए अपनी प्राथमिकता तय करो, प्राथमिकता, क्योंकि समय आपके पास उतना ही है और आपको पूरे कार्य करना है, लेकिन अगर प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करोगे तो आप उलझते चले जाओगे। तो सबसे पहले हमको प्रायोरिटी भी डिसाइड करना चाहिए। काम करने का तरीका ऐसा हो कि किसी को भी किसी आपके कार्य से अड़चन ना हो। पता चल रहा है आप अपने कार्य को इस तरीके से कर रहे हो कि सामने वाला ही डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमको एक प्लान करना है कि हम अपने समय को, कितने हमारे पास समय आज दिन भर का, उसमें सुबह इतने घंटे क्या करना है, क्योंकि हमारा आज 50% से ज्यादा समय मोबाइल, सोशल मीडिया, फेसबुक, हम इसमें ज्यादा समय लगा देते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपने गोल से भटक जाते हैं। तो समय को सही सेट करने के लिए मैं एक छोटा सा इसी बात के लिए आपको उदाहरण दूंगा जो आज रोज हो रहा है, हमारे जीवन में देखने रोज मिल रहा है। एक सौरभ मिश्रा की कहानी से मैं आपको बताऊंगा। क्लास 10 का बच्चा, जिसको उसके पापा अच्छे पोजीशन में थे, उसके पापा की नौकरी बहुत अच्छी थी, घर से संपन्न थे, लेकिन बच्चे का मैनेजमेंट देख के पापा को लगता था कि बच्चा कैसे सुधरेगा। तो पापा उसके जो पॉकेट मनी उसको देते थे, तो उस बच्चे को लगता था मेरे को बहुत कम मिल रहा है, दूसरे स्टूडेंट को ज्यादा मिलता है, दूसरे मेरे दोस्तों को ज्यादा मिलता है। तो ये सब बातें उसके दिमाग में घर कर रही थी। तो अपनी माँ से शिकायत भी किया कि मेरे पापा के पास सब कुछ होने के बाद मेरी पॉकेट मनी बढ़ाते नहीं है। माँ तो सब समझ रही थी, क्योंकि माँ तो मान लो घर में एक यूनिवर्सिटी है, हमें माँ से तो बहुत कुछ समझना चाहिए और सीखना चाहिए, उनके काम करने का तरीका हमको समझना चाहिए, क्योंकि आपके घर में ही ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसको अगर आप ध्यान दोगे तो शायद आपको और कहीं किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत ना पड़े। तो उसकी माँ तो सब समझ में आ गया। तो उसके काम करने की जब स्टाइल को उसने देखा माँ ने, तो बताया, देख बेटा, जब तू काफी पुस्तक डालता है तो किस तरीके से डालता है, तू मैनेज कैसे कर? हम काफी पुस्तक जैसी चीज को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो पॉकेट मनी को कैसे मैनेज करेंगे, हम पैसे को खर्च कैसे करेंगे, उसको अपन लिखते ही नहीं है। तो काफी पुस्तक अगर जमा नहीं सकते हो, कई बार वो काफी छूट गई, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छोड़ दिए और आप बस्ते लेके ऐसे ही चले जाते हो, बस्ता मतलब जमा हुआ भी नहीं रहता, तो बड़ा अच्छा नहीं लगता हो। तो ये सब बातें उसको देख के माँ ने सिखाया कि बेटा बस्ते को सबसे पहले जमाना सीख दिया, और पापा जो पॉकेट मनी दे रहे हैं उस खर्च का हिसाब रखना चालू कर दिया। तो बेटे को लगा ठीक है, इससे कुछ बात बन जाए। तो उसने, बेटे ने वैसा ही किया, बैग को सही जमाया। तो बैग जब जमा तो पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी उसमें रहे, कभी भूलने वाला काम नहीं हुआ, और उसको जीवन उसकी दिनचर्या बिना तनाव के कारण, बिना तनाव रहित उसकी जीवन दिनचर्या चली। इस सब चीजों को जब पापा ने देखा कि बेटा बाकायदा मेरे को हिसाब भी दे रहा है, अपने पॉकेट मनी का हिसाब भी दे रहा है, तो पापा ने उसकी पॉकेट मनी बढ़ा दिया। जब पॉकेट मनी बढ़ाया तो बेटा ने बहुत खुश हुआ कि अब मेरी पॉकेट मनी बढ़ गई है। तो उसने उस पॉकेट मनी, जब उसने संभालना सीखा, उस पैसे को जब संभालना सीखा, तभी उसके पापा ने उसकी पॉकेट मनी बढ़ाई। मेरा बताने का तात्पर्य यही है, जब तक आप कोई चीज को संभालना नहीं सीखोगे, क्योंकि सबको दिया है उतना ही समय, लेकिन अगर हम उसको संभालेंगे नहीं, उसको खर्च करने से पहले सोचेंगे नहीं, तो हमको और आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं इसी बात को एक छोटे से कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि समय सबको उतना ही मिला है जितना, और लेकिन एक आदमी राजा की तरह जीवन जी रहा है और एक आदमी लकड़हारा की जीवन जी रहा है। मैं राजा
और लकड़हारे की छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समय का बड़ा महत्व बताता हूं। राजा एक बार अपने दरबार में जब घूमने निकला तो देखा कि किसान खेतों में काम कर रहा है, लकड़ी काट रहा है। देखे यार मेरे यार लोग कितनी मेहनत करते हैं, क्यों ना मैं इनको कुछ ऐसा दूं इनके जीवन में मतलब आराम हो जाए और मेरी प्रजा बड़ी खुश रहे। तो उन्होंने किसान को ऐसा कुछ दिया कि भाई किसान को ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े। लकड़हारे को बोला तुम रोज लकड़ी काटते हो, मैं तुम्हें एक चंदन का बगीचा दे देता हूँ। चंदन की लकड़ी का लकड़हारे को बगीचा दे दिया। देखो ईश्वर वैसे ही हमको भी समय दिया है, अब हम उस समय का कैसे उपयोग करते हैं। ये राजा ने देखो उसको लकड़हारे को चंदन का बगीचा तो दे दिया। लकड़हारे का वाह अब तो मेरे को जंगल जाना नहीं पड़ेगा, मेरे को बगीचा मिल गया है। वो बढ़िया पट्टा अपना रोज लकड़ी काटता चंदन की, उसका जला के कोयला बना के बाजार में बेच के पैसे कमा लेता और उसका जीवन बड़ा अच्छा चलने लग गया। तो ऐसा करते करते उसने अपने पूरे बगीचे की लकड़ी को काट दिया। अब ये बताइए उस चंदन की लकड़ी को उसने पूरे काट दिया। जब राजा वापस से एक बार अपने घूमने निकला तो देखा चंदन का बगीचा कितना वीरान हो गया, कैसा वीरान हो गया। तो ये बताइए हमको जो समय मिला है, जो चंदन मिला है, उसको हम ऐसे ही खत्म कर दें अपनी लाइफ में कि इसका चंदन का उपयोग क्या हो सकता था और उसने क्या किया। बस यही हमारे जीवन में भी यही है। हमें समय को चंदन मानना पड़ेगा, समय को पैसा मानना पड़ेगा, समय को लाइफ मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम समय को ऐसे ही खर्च करते रहेंगे, कितना भी हम गोल बना लें, कितना भी हम कोई भी चीज डिसाइड कर लें और समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो समय आएगा और चला जाएगा और हमारे पास कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं वक्त को जो बर्बाद करता है, वक्त को जो बर्बाद करता है, वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है। क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय का काम है निकलना, समय बीत जाना। तो वक्त को अगर आप बर्बाद करोगे तो आपके जीवन में कभी भी वो मौका नहीं आ सकता जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हो। तो समय की कीमत को बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझना है। क्योंकि हम समझा तो सकते हैं आप लोगों को, लेकिन उस काम को आपको अंजाम देना है। ऐसी हम मतलब आपको मोटिवेट स्टोरी के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि अपने समय को रोज ऑन पेपर लिखिए, प्राथमिकता डिसाइड करिए और अपने गोल को पूरा करने के लिए हर समय अपने समय का सही उपयोग कर उस पर फोकस करिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा भी दाएं बाएं होते हैं, क्योंकि आज फिसलने के लिए, बहने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप बह तो जाओगे, लेकिन हासिल होना और कुछ नहीं है, हासिल होना जाना कुछ भी नहीं है। तो समय का सबसे पहले आप सही उपयोग करिए, क्योंकि हम सबको समय उतना ही मिला है और उसके जीवन में या तो आप उसको चंदन बना लो या उसको आप कोयला बना लो। क्योंकि ये आप पे डिसाइड होता है कि अपना जीवन चंदन की तरह खुशबू से भरना है या हमारा जीवन कोयले की तरह रखना है। क्योंकि वक्त उन्हें ही बर्बाद कर देता है जो वक्त को बर्बाद करते हैं। तो वक्त की कीमत को आपको समझना चाहिए। तो आज मेरा मॉरल यही है कि हमने गोल बनाया, गोल बनाने के बाद उस समय को कैसे उपयोग करना है उस बारे में मैंने आपको बताया। निश्चित रूप से अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करोगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप जो चाहते हो अपने जीवन में, आप जो कार्य, जो गोल बनाए हो, निश्चित रूप से वह कार्य पूर्ण होगा, आपका गोल पूरा होगा। तो मैं आप सबको
यही बताना चाहता हूं कि अपने गोल को डिसाइड करने के बाद अपने समय को ऑन पेपर वर्किंग में रोज नियमित रूप से चार्ट बनाकर अगर उस समय का बराबर उपयोग करोगे तो निश्चित रूप से समय भी बचेगा और जीवन में आनंद भी रहेगा और तनाव भी नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपने समय को बांटकर प्राथमिकता डिसाइड कर अपने कार्य को करें और हम आपको आगे अग्रिम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आगे के कार्य के लिए हम आपको ऐसे नेशनल ट्रेनर नितेश केडिया को आमंत्रित करते हैं जो आपके जीवन में आने वाले तनाव को हम कैसे अपने जीवन में उतारें कि कोयला भी हीरा बन जाता है, वह तनाव हमें ऐसा लगा है कि कोयले को हीरे में बदल दें। ये हमारे नितेश केडिया जी आपको आज समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ओके गाइस, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा सर। सेशन कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम एक ऐसी चीज को डील करने वाले हैं, कितने लोगों को स्ट्रेस होता है? एडमिन सर स्लाइड बंद कर दीजिए। कितने लोगों को स्ट्रेस होता है? कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं, या अगर वीडियो ऑन रखना चाहते हैं आप तो वीडियो भी ऑन रख सकते हैं और अपने अंगूठा दिखा करके आजकल अपनी सहमति बताने का तरीका है। ओके, तो स्ट्रेस सबको होता है। जैसे अभी मैंने आपको एक टास्क दे दिया कि अपने चैट बॉक्स में लिखो या अपना वीडियो ऑन करो, तो आपको लगा अरे बाप रे, अब मुझे चैट बॉक्स ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर अपनी टाइपिंग करना पड़ेगा, तो ये एक स्ट्रेस आ गया। हर दूसरे सेकंड, हर दूसरे कदम जब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो हमारे को कोई ना कोई स्ट्रेस लगातार बनते रहता है। ये स्ट्रेस होता क्यों है? सबसे पहले एक छोटी सी बात करता हूं मैं कि अंधेरा क्या होता है। ये एक दुनिया है, तो ये मैं मान के चलता हूं कि अंधेरा है। अंधेरा किसे कहते हैं? अंधेरा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति का दूसरा नाम है। बस रोशनी की अनुपस्थिति, जहां रोशनी नहीं है वहां अंधेरा है, तो रोशनी की अनुपस्थिति ही अंधेरा है। अब ये अंधेरा इसको हम आज के शब्दों में कह दें स्ट्रेस। ये स्ट्रेस ही है। अब अगर अंधेरा रोशनी की अनुपस्थिति है तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है इसको डील नहीं कर पाने की वजह। हमें स्ट्रेस क्यों होता है? हमें स्ट्रेस होता है हम उस परिस्थिति को डील नहीं कर पाते तो हमें तनाव होता है। जैसे हमारे को क्लास टीचर ने एक जॉब दी, एक काम दिया, होमवर्क दिया कि आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आना है और हम उसे नहीं कर पाते हैं तो हमें कहाँ होता है? फिर स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि होमवर्क नहीं हुआ है। तो स्कूल जाना या दूसरे दिन की क्लासरूम में जाना, चाहे वो जूम पर हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, हम उस क्लासरूम में जाने से डरते हैं। ये स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस होता क्यों है? फिर मैं बात करता हूँ ये स्ट्रेस होता क्यों है। क्योंकि काम की असमर्थता ही हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बनती है। अब ये काम की असमर्थता क्यों होती है? हमारे पास, जैसा कि रामदेव जी ने बताया, रामदेव सर ने बताया कि सबके व्यक्ति के पास में, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास में समय एक जैसा है। एक साधारण मनुष्य
चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो पंडित पुजारी हो, चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, काम करता हो, नौकरी करता हो, सबके पास में टाइम तो सेम है। अब इस टाइम में एक व्यक्ति पूरे दिन काम कर लेता है और एक व्यक्ति पूरे दिन काम नहीं कर पाता है। एक व्यक्ति को स्ट्रेस नहीं होता, एक व्यक्ति को होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस जिसके पास में कोई स्ट्रेस नहीं है उसने अपने टाइम को बहुत ही खूबसूरती के साथ शेड्यूल किया है। अगर स्ट्रेस का मूल कारण हम जांचना चाहें तो उसका मूल कारण है हमारे काम को व्यवस्थित नहीं करना। अब इस काम को व्यवस्थित करने के लिए मैं आपको बहुत सुंदर सा एक रास्ता दे सकता हूं। रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, मेरे पास में एक, हम टाइम नहीं देते हैं इसलिए। कहाँ टाइम नहीं देते हैं नेहा जी? अगर आप लिखना चाहें तो चैट बॉक्स में लिख के बता सकती है। हम टाइम नहीं देते हैं इसलिए हमें स्ट्रेस होता है। टाइम कहाँ नहीं देते हैं? हमारा जो मेन काम है, अभी हमारा मेन काम क्या है? अभी हम एक बहुत बढ़िया डील करते हैं। हमारे पास में काम होते हैं, एक जॉब करने, क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग टीचर, हम टाइम नहीं देते हैं इसलिए जो काम मिला है होमवर्क। ओके, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम अपने काम को बांट कैसे सकते हैं कि उनको व्यवस्थित करके हम पूरा स्ट्रेस खत्म कर लें। मैं एक बहुत सुंदर चीज है, हमारे पास काम होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो तो पढ़ाई का काम है, अगर कोई व्यापारी है तो उसको व्यापार का काम है, अगर कोई टीचर है तो उसके पास में बच्चों को पढ़ाने का काम है, अगर मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति है तो उसको पूरी स्कूल को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का एक काम है। तो हमारे पास काम जो है वो वर्क जिसे कहते हैं, इनको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। आप चाहें तो अगर नोट पैड है आपके पास में तो लिखें पेन से, पेंसिल से। ये आपके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डील हम आपके सामने लेके आए। तो टाइम, हमारे पास वर्क कितने तरह के होते हैं? एक होता है अर्जेंट, एंड इम्पॉर्टेंट। क्या होता है ऐसा? होता है ना? अर्जेंट भी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। उसके बाद क्या होता है? एक दूसरे तरह का काम होता है, वो अर्जेंट तो होता है लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट। एक काम है जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, एक काम है अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक स्टूडेंट की लाइफ में अर्जेंट और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? अर्जेंट और इंपॉर्टेंट होता है उसकी स्टडीज। एक स्टूडेंट की लाइफ में अर्जेंट और इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी स्टडी। दूसरा, अर्जेंट है लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे अभी पापा ने या मम्मी ने कह दिया कि बेटा टेलीफोन का बिल जमा करके आना है या बिजली का बिल जमा करके आना है, तो क्या हुआ? ये अर्जेंट है क्या? अर्जेंसी नहीं है, इमीडिएट अभी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। ये पहले वाला सेगमेंट कि अर्जेंट तो है लेकिन अभी के अभी करना जरूरी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बिजली का बिल जमा करें, लेकिन अभी के अभी अर्जेंट जरूरी नहीं है। अब दूसरा क्या बनता है? अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। अब आपको एक दोस्त ने बोला भाई तुरंत आ जा, फिल्म चलेंगे, और आपने पूरा प्लान कर लिया, टिकटें ले ली, सारी कुछ है। अब उसमें आपको क्या करना है? आपको अगले स्टेशन तक जाने के लिए आपको ट्रैवल प्लान किया है, तो वहां जाना अर्जेंट तो है लेकिन फिल्म देखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिल्म कल भी देखी जा सकती है।
या अगर इसको अपन बिजली के बिल के साथ में देखें तो अब क्या हो गया है, ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि बिजली का बिल ठीक है अभी अर्जेंट नहीं है, लास्ट डेट नहीं है, लेकिन अभी के लिए वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो वो तीसरा क्या सेगमेंट आता है, नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। ये नॉट इंपॉर्टेंट। अब एक और मजे की बात है, एक और चीज है, एक और मजे की बात है, अर्जेंट और अब हमारे पास चार चीजें आ गई, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। पहला अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। अब आपके पास में हमारे दिन भर के काम को, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे टीचर, चाहे वर्कर, चाहे बिजनेसमैन, अब इन चीजों में अगर अपन बांट लें तो एक अगर स्टूडेंट के लिहाज से बात करें तो हमारी होमवर्क अर्जेंट है क्योंकि आपको कल सबमिट करना है। आज आपको होमवर्क मिला तो आपको कल सबमिट करना है, तो ये अर्जेंट भी है, कल के लिए बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट तो है ही। एक चीज होती है अर्जेंट, लेकिन अर्जेंट है लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट है। इसका कोई उदाहरण बता सकेगा क्या? नहीं तो फिर मैं यहाँ पे नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। अगर हमारे दोस्त ने कहा चलो आप पिकनिक मनाने चलते हैं, या चलो मूवी चलते हैं, तो ये अर्जेंट है क्या? नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। तो फिर क्या है? एक और चीज आती है, एक और चीज आती है जिसको मैं बोल रहा था ना, चौथी चीज है, वो है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। हमारा लॉन्ग टर्म गोल इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, क्योंकि इसको पाने के लिए हमारे को अभी के अभी नहीं चाहिए। तेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, कुछ भी बनना है, तो क्या है ये? इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट डिजाइनर बनना है, क्या करते हो? बहुत सारे कंप्यूटर के फील्ड में है, मास कम्युनिकेशन करना है, तो ये हमारे लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन क्या वो अर्जेंट है? इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन क्या वो अर्जेंट है? नहीं है, अभी नहीं चाहिए। अर्जेंट क्या है? हमारा होमवर्क। इस तरह की बहुत सारी चीजें, तो हम अपने काम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। हम 4-5 अलग अलग कैटेगरी बना करके अगर हम इस काम को उस सेगमेंट में लिखते जाएं और उसको, उस टेबल को अगर फॉलो करें कि
मेरे पास अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का उस सेगमेंट में कौन से काम आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ इतना ही कर लें तो हमारा बहुत सारा स्ट्रेस खत्म हो सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें तो करनी ही है। लेकिन अर्जेंसी नहीं है, अब हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे को अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे को अभी के अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम करने हैं, तो मैं क्या करूं। तो इस चीज को हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि हम अपने दोस्त को, अपने भाई, अपने बहन या और कुछ किसी व्यक्ति को जो भरोसे का हो, उसको बोल सकते हैं कि मेरे बिजली का बिल जमा करके आ जा यार। इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट डेट आ गई है, और अर्जेंट भी है क्योंकि लास्ट डेट आ गई है। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट को सबसे पहले रखें, फिर अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट को सेकंड लेवल पर रखें। इस तरह से हमारे काम की प्रायोरिटी हम तय कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अब इसको कैसे करें। ये तो हुआ हमारे काम को लेकर के स्ट्रेस, जिसको हम इस तरह से 4 सेगमेंट में बांट सकते हैं। अब इसके बाद हमारे टाइम को लेकर के हमारे पास बहुत स्ट्रेस होता है। अभी टाइम का स्ट्रेस क्या है? टाइम का स्ट्रेस, टाइम को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं मोस्टली। पहला होता है आई टाइम, ये मेरा है। ये है आई टाइम, ये मेरा समय है। दूसरा होता है यू टाइम, ये आपका समय है। और तीसरा होता है अस, ये सबका। हम इन सब चीजों को कैसे मैनेज करेंगे? अभी सबसे पहले हम इसको एक बार समझ में आ रहा है इसको? चाहो तो ये आई टाइम को 3 अलग अलग खानों में लिख लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी चीजों को स्टेट के समय आप कैसे सॉल्यूशन बना सकते हैं इन 3 चीजों को। अभी हम एक स्टूडेंट का टाइम स्ट्रेस को खत्म करें। अब एक स्टूडेंट का आई टाइम क्या होता है? आई टाइम है उसका स्वयं का काम। अब उसके स्वयं के काम में क्या करेगा वो? दूसरा यू टाइम और तीसरा वी टाइम। एक स्टूडेंट का आई टाइम होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट खुद का टाइम, जो उसके जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस स्वयं के टाइम पे वो क्या करेगा? वो स्टडी करेगा, वो अपने गोल्स के लिए काम करेगा, वो अपने ड्रीम के लिए काम करेगा। ये स्टूडेंट का जो खुद का टाइम है, जो उसका साउंड आ रहा है, अगर वो चाहे तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना साउंड बंद कर दे, माइक बंद कर दें, ताकि यहाँ स्टूडेंट आ सके। तो एक स्टूडेंट के लिए उसका आई टाइम क्या है? उसके स्टडी, उस टाइम पे वो अपनी स्टडीज करेगा, वो अपने गोल्स के लिए काम करेगा, वो अपने ड्रीम पूरे करने के लिए काम करेगा। और ये टाइम क्या हो सकता है? ये कितने बजे से? क्योंकि 24 घंटा सबके पास है। ये एक स्टूडेंट के पास भी है, टीचर के पास भी है, बिजनेसमैन के पास में भी है, और कलेक्टर के पास में भी है। तो वो अपने आई टाइम को कैसे करेगा?
मैं आपको बताता हूं, अगर आप सवेरे 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे का टाइम, इसको अगर आप आई टाइम बनाते हो तो ये बहुत पर्याप्त है। इसको 5 भी कर सकते हो कभी कभी, और इसको 10 भी कर सकते हो। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार 8 से 10 घंटे आपका आई टाइम है, जो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम करने का टाइम है। इसमें आपको किसी और का काम करना ही नहीं है, सिवाय अपने ड्रीम पाने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो जो काम की आवश्यकता है वो आपको करना है। दिस इज योर आई टाइम। उसके बाद में क्या है आपके लिए? यू टाइम। अब आपके पास में कह लेते हैं कि सवेरे 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे का टाइम खत्म हो गया। अभी यू टाइम आपका क्या है? यू टाइम है सवेरे आप 7 बजे से लेकर के 10 बजे का टाइम यू टाइम है। और अगर ये 6 बजे के बाद भी अगर आप टाइम निकालते हो तो आपका यू टाइम ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक हो सकता है। ये भी आपका यू टाइम है। इन दोनों टाइम पे 7 बजे से 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से शाम को 8 बजे तक आप इस यू टाइम पे क्या काम करोगे? इस 8 बजे को कोई चाहे तो इसको 9 भी कर सकता है और 10 भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर फैसिलिटीज और आपका नेचर। तो ये यू टाइम में आप क्या करोगे? ये यू टाइम है आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी का, रिलेटिव्स का। ये आपका यू टाइम है। ये जो यू टाइम आपका इन लोगों के लिए है, ये जो आपका यू टाइम है ये आपका इन लोगों के लिए है। अब आपको देखना है कि ये आपके यू टाइम से ही मैच कर रहे हैं कि नहीं, जो आपकी एक्टिविटी है। अगर आप व्हाट्सएप पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, टीवी देखते हैं और दूसरे बहुत सारे काम करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, सोसाइटी में मिलते हैं, मम्मी ने आपको काम बता दिया, पापा ने छोटा सा काम बता दिया, तो ये आपका पूरा सवेरे 7 से 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। अगर आपको अपने काम को इस ढंग से अगर बांट लेते हैं यू टाइम और आई टाइम में, तो आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस और कम हो जाएगा जो टाइम से रिलेटेड है। अब हम एक और बात करते हैं अस टाइम। ये अस टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें कोई भी काम कभी भी करने के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है या आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। ओके, इसमें आपके स्टडी भी आ गई, आपके फ्रेंड्स भी आ गए, फैमिली भी आ गई, सोसाइटी भी आ गई, ड्रीम्स भी आ गए, सारी चीज ये आपका। लेकिन ये भी एक लिमिट है, ये लिमिट आपको अपनी सुविधा के अनुसार तय करनी है। तो ये स्ट्रेस को इस ढंग से भी आप मैनेज कर सकते हैं। एडमिन सर 1 मिनट के लिए
इतना देर तक आप लोगों ने हमें इतने धैर्य से सुना। हम आपके स्कूल मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करते हैं कि हमें उन्होंने ये अवसर दिया कि हम आप लोगों के साथ में कुछ इंटरेक्ट कर सकें। अगर आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का सवाल है तो आप अपने क्लास टीचर के माध्यम से हमसे अपने पढ़ाई और करियर के बारे में, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के बारे में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एसएनजी विद्या निकेतन के सारा स्कूल स्टाफ, टीचर स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए हम अपना तहे दिल से जेसीआई दुर्ग भिलाई हौसलों की उड़ान टीम 2020-20 की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच मैम।